एक बार राजा अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी को लूट लिया गया। दुखी व्यापारी मदद मांगने अकबर की अदालत में जा पहुंचा। अकबर ने डाकू को खोजने के लिए बीरबल से व्यापारी की मदद करने के लिए कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी से संकेत मिलने पर बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी कतार में खड़े होने के लिए कहा। जब उनसे डकैती के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक उससे इनकार कर दिया। बीरबल ने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा कि जिसने भी डकैती की है उसकी छड़ी कल तक 2 इंच बढ़ जाएगी और इस प्रकार डकैत का पता चल जाएगा। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ी का निरीक्षण किया तो एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि आपको कैसे पता कि चोर कौन है, तो बीरबल ने कहा यह बहुत ही आसान है। छड़ी के 2 इंच बढ़ने वाली बात से चोर डर गया और उसने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो पकड़ा न जाए और इस प्रकार अपने ही जाल में फंस गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। 4. बीरबल और अंगूठी चोर। एक बार की बात है, राजा अकबर की एक बहुत अंगूठी खो गई। यह अंगूठी उनके पिता ने उनको भेंट में दी थी। राजा इस अंगूठी के खो जाने की वजह से बहुत दुखी हुए। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे अंगूठी खोजने का अनुरोध किया। दरबार दरबारियों से भरा था। बीरबल ने घोषणा की, महाराज, आपकी अंगूठी इसी दरबार में है और जिसके पास भी है वो उसकी दाढ़ी में एक तिनका फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन उनमें से एक आदमी अपनी दाढ़ी को छूने लगा। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाया और उस व्यक्ति की ठीक से तलाश करने को कहा। इस प्रकार राजा की अंगूठी मिल गई। अकबर इस बात से हैरान थे कि बीरबल अंगूठी खोजने में कैसे कामयाब हुए। बीरबल ने कहा, महाराज, जो दोषी होगा वह हमेशा डरा हुआ रहेगा। 10. सोने का सिक्का और न्याय। राजा अकबर के हमेशा की तरह अपने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा कि बीरबल, अगर मैं तुम्हें न्याय और एक सोने के सिक्के के बीच चयन करने के लिए कहूं तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल ने उत्तर देते हुए कहा कि बिना किसी संदेह के मैं एक सोने का सिक्का चुनूंगा। इस बार बीरबल बोलते समय थोड़ा लड़खड़ाए। राजा अकबर सहित सभी लोग बीरबल के इस उत्तर पर हैरान रह गए। राजा अकबर ने कहा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। तुमने इंसाफ के आगे कम मूल्यवान चीज सोने के सिक्के को क्यों चुना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि महाराज, इस राज्य में न्याय की कोई कमी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ के राजा हैं, मैंने वो चीज चुनी जिसकी मुझे जरूरत हो सकती है और मुझे सोने के सिक्के की जरूरत है। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर हैरान रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब से खुश होकर 100 सोने के सिक्कों के साथ बीरबल को पुरस्कृत किया। एडवर्टाइजमेंट्स। कहानी से सीख। हर व्यक्ति को बुद्धिमानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। 11. आम का पेड़ किसका है? एक बार 2 भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि आम का पेड़ उसका है और श्याम ने कहा कि उसका। कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था। उन्होंने बीरबल से मदद मांगने का फैसला किया। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम को दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट लें, फिर पेड़ को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। बीरबल की बात सुनकर राम ने हामी भरी, जबकि श्याम ने पेड़ को न काटने की बात कही, क्योंकि उसने पूरे 3 साल तक पेड़ की देखभाल की थी। बीरबल समझ गए पेड़ का असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा, पेड़ श्याम का है, क्योंकि पेड़ काटने के नाम से श्याम परेशान हो गया था। सालों तक इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। एडवर्टाइजमेंट्स। कहानी से सीख। असली मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। हमें यकीन है कि आपको ऊपर लिखी गई सभी कहानियां पसंद आई होंगी, क्योंकि वे न केवल हास्य से भरे हैं, बल्कि हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख भी मिलती है। अपने बच्चों के सुलाते समय उन्हें बेड टाइम स्टोरी हिंदी में सुनाना एक अच्छी आदत है।
कहानियाँ सिर्फ परिवार के एक बंधन में बांध के रखने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि बच्चों को एक अलग दृष्टिकोण भी हासिल करने में भी मदद करती हैं।